वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन डीनेचुरेशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन अनफोल्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किसके अंडर हम लोग स्टडी करते हैं? ये हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है प्रोटीन डीनेचुरेशन में? तो याद रखना है, इसमें हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले ये प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, वो देखना है। दूसरा हम लोगों को देखना है कि क्या क्या ऐसा एजेंट है जो कि प्रोटीन को डीनेचर करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो देखना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है एनफेंसेंस एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज ये प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है? तो देखो बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो, हमेशा रखना याद कि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, हम लोग प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे दो फॉर्म होता है। ठीक है, एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक फॉर्म को हम लोग बोलते हैं नेटिव फॉर्म। एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? या इसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? या हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, याद रखना प्रोटीन का दो फॉर्म मिलेगा। एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटिव फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन। और इसी को हम लोग नेटिव फॉर्म, नेटिव का मतलब हो गया प्रॉपर फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन में जब प्रॉपर फोल्डिंग हो जाता है तो वो प्रोटीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेटिव फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को हम लोग बोल सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जब भी कभी प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म से या फंक्शनल फॉर्म से या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म से चेंज हो जाता है, किसमें हम लोग बोलेंगे? नॉन नेटिव फॉर्म में। नॉन नेटिव फॉर्म, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? नॉन फंक्शनल, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन फंक्शनल, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? या हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकली इनएक्टिव। बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म। बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म। बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जो कि क्या होता है? हम लोग बोलेंगे जो कि होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है। तो वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है? हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाता है। या हम लोग बोल सकते हैं वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे जो फंक्शनल फॉर्म होता है प्रोटीन का, वो किसमें चेंज हो जाता है? हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाता है। या हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में। या हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये किसमें चेंज हो जाता है? हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? नेटिव फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म है, मतलब उसमें कोई भी फोल्डिंग्स नहीं मिलता है। जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी कभी प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म से नॉन फंक्शनल फॉर्म में चेंज हो जाए, या हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म से नॉन नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाए, या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म से बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाए, या क्वाटरनरी, टर्सरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से चेंज हो जाए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्या चीज? प्रोटीन डीनेचुरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलते हैं। याद रखना है, बहुत आसान है। ठीक है, और प्रोटीन डीनेचुरेशन को करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे, मतलब नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को नॉन नेटिव फॉर्म में चेंज कराने के लिए, या फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन को नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज कराने के लिए, या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज कराने के लिए, या क्वाटरनरी, टर्सरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज कराने के लिए क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे कुछ एजेंट चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचरिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, डीनेचरिंग एजेंट्स बोलते हैं। यही एजेंट्स क्या करते हैं? हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को
किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज करता है। ठीक है, याद रखना है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन डीनेचुरेशन। नेटिव फॉर्म का मतलब याद रखना, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर वो प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में है। ठीक है, नॉन नेटिव का मतलब याद रखना कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है वो हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में। ठीक है, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, मैं बताया हूं, आप देख सकते हैं मेरा सीरीज ऑफ लेक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, उसको आप देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे कि प्रोटीन डीनेचुरेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, लॉस ऑफ नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो प्रोटीन बनता है, या हम लोग बोल सकते हैं जब लॉस होता है नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन का, तो जो प्रोटीन बना वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होगा या नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत आसान है। देखो, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जैसे मान लो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्या चीज है, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, ये पहले किसमें, ये हम लोग बोलेंगे जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो सबसे पहले ये हम लोग बोलेंगे चेंज होगा किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, फिर किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, फिर अल्टीमेटली किसमें हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको बोलते हैं नॉन नेटिव या नॉन फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेटिव फॉर्म, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, अगर हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेंगे, ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन या फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ये चेंज होगा किसमें, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर अल्टीमेटली ये किसमें जाएगा, हम लोग बोलेंगे चेंज होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि नॉन नेटिव फॉर्म है, या हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म होता है। कुछ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, नेटिव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड फोल्डिंग मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। तो ये हम लोग बोलेंगे जब चेंज हो जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको बोलते हैं नॉन नेटिव फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल फॉर्म। तो ये सारा का सारा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलेंगे, याद रखना है। अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसको चेंज कराने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एजेंट चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, या हम लोग बोलेंगे डीनेचुरिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शनल प्रोटीन है वो किसमें अल्टीमेटली चेंज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर हम लोग देखेंगे तो वो सिंपल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड का क्या होता है, या हम सॉरी सिंपल हम लोग बोलेंगे क्या होता है, उसमें एमिनो एसिड्स का चेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन में एक्चुअल में जो ये डीनेचुरिंग जो डीनेचुरिंग एजेंट्स है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, कैसे करके ये डीनेचुरेशन जो एजेंट होता है या डीनेचुरिंग जो एजेंट होता है, वो हम लोग बोलेंगे फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन को या नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल या नॉन नेटिव फॉर्म या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज करता है। कैसे करके करता है, वही हम लोगों को देखना है। ठीक है, और एक चीज देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डीनेचुरिंग एजेंट होता है ना, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये हम लोग बोलेंगे इसका दो टाइप होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डीनेचुरिंग एजेंट, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीनेचुरिंग एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या आएगा, याद रखना, फिजिकल एजेंट में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे एक्सरेज आएगा। ठीक है, एक्सरेज आएगा। और ये केमिकल में क्या आएगा, केमिकल में आएगा हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर या हीट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पीएच आएगा, और भी बहुत सारा केमिकल्स आएगा जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म या नॉन फंक्शनल, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज करता है। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल इधर मैं लिखा हूं, मैं बताऊंगा। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ये जो डीनेचुरिंग एजेंट है ना, ये डीनेचुरिंग एजेंट ऐसा क्या करता है नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में, जिसकी वजह से नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन किसमें चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज होता है। ऐसा क्या करता है, ठीक है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो आखिर ऐसा डीनेचुरिंग एजेंट ऐसा क्या करता है कि जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है वो किसमें चेंज जाता है, हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज होता है। ऐसा क्या करता है डीनेचुरिंग एजेंट, तो देखो क्या है,
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये देखो ये क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये चेंज हुआ पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली किसमें आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेटिव फॉर्म है जिसमें प्रॉपर फोल्डिंग्स देखा गया है, ठीक है, या फंक्शनल फॉर्म है, या हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हम लोग बोलेंगे डीनेचुरिंग एजेंट के द्वारा क्या चीज में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, फिर अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो गया, या हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म या नॉन फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये तो डीनेचरिंग एजेंट ऐसा क्या किया, तो देखो इसको जानने के लिए हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को देखेंगे, ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम लोग बोलेंगे क्या, बहुत सारा क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग फोर्स ऑफ, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्टेबलाइजिंग जो फोर्सेस होता है, स्टेबलाइजिंग जो फोर्सेस देखने को मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या चीज है, बायोलॉजिकली एक्टिव है या फंक्शनल या नेटिव है। ये स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये स्टेबलाइजिंग फोर्स हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकता है, कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकता है, याद रखना ये मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलता है, याद रखना डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलता है बिटवीन, हम लोग बोलेंगे 2 सिस्टीन एमिनो एसिड रेसिड्यू, बिटवीन हम लोग बोलेंगे 2 सिस्टीन एमिनो एसिड रेसिड्यू, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, या हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स प्रॉपर फोल्डेड है, क्यों, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट इंटरेक्शन की वजह से, और हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की वजह से। तो कोवेलेंट इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होता है, हम लोग बोलेंगे 2 सिस्टीन एमिनो एसिड्स जो रेसिड्यू होता है ना, जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में मिलता है, उसके बीच हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा इंटरेक्शन, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट इंटरेक्शन है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं बताया हूं डाइसल्फाइड लिंकेज के बारे में डिटेल में, आप देख लेना, प्रोटीन स्ट्रक्चर का सीरीज ऑफ लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। और नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में क्या क्या आता है, नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में आता है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक इंटरेक्शन, या हम लोग बोलेंगे सोल्ट ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, दूसरा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आता है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, और चौथा आता है हम लोग बोलेंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन आता है। ठीक है, याद रखना ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्रेजेंट है। और इसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है ना, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, प्रॉपर फोल्डेड है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ग्लोबली फोल्डेड है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर में, कौन, हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्यों ऐसा ये प्रॉपर फोल्डेड है या ग्लोबली फोल्डेड है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे ये स्टेबलाइजिंग फोर्सेस की वजह से। और ये स्टेबलाइजिंग फोर्सेस देख सकते हैं कोवेलेंट भी हो सकता है, नॉन कोवेलेंट भी हो सकता है। कोवेलेंट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को बोलते हैं, जो कि 2 सिस्टीन एमिनो एसिड्स रेसिड्यू के बीच में रहता है। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में देखो ये सब सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फोल्डेड है, और हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनाया, और यही प्रोटीन्स को हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। मतलब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है वो हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव है, ये फंक्शंस करेगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है, जो डीनेचरिंग एजेंट होता है ना, ये डीनेचरिंग एजेंट क्या करता है, ये डीनेचरिंग एजेंट हम लोग बोलेंगे सबसे पहला क्या करेगा, जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस है ना, ठीक है, जैसे कोवेलेंट इंटरेक्शन, और हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, इसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे इसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेक कर देगा, कौन, डीनेचरिंग एजेंट। जैसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि देखो ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में ये सब सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है,
डीनेचरिंग एजेंट की वजह से क्या होता है, ये सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में आ जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आ जाएगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, हम लोग को देखने को मिलेगा सिंपल एमिनो एसिड्स का क्या देखने को मिलेगा, चेन देखने को मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सिंपल एमिनो एसिड्स का चेन देखने को मिलेगा। और इसके पास क्या रहेगा, केवल हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। ठीक है, और इसमें कोई भी फोल्डिंग्स देख लो नहीं है किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, इसीलिए ये क्या चीज है, नॉन फंक्शनल है या बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो आप देख सकते हैं डीनेचरिंग एजेंट क्या किया हम लोग बोलेंगे, एक्चुअल में ये डीनेचरिंग एजेंट क्या किया, यहाँ जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है या नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, उसमें जो भी कोवलेंट इंटरेक्शन है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, उसको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर फोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन है, नेटिव फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो किस में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली किस में आ गया, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल या नॉन नेटिव फॉर्म में आ गया। अब जब भी कभी कोई प्रोटीन नॉन नेटिव फॉर्म में आ जाता है, तो उसका जो बायोलॉजिकली जो बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होता है ना, वो सारा का सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये खत्म हो जाता है, और वैसा प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डीनेचरिंग एजेंट है ना, वो क्या कराया, प्रोटीन का क्या कराया, हम लोग बोलेंगे डीनेचुरेशन कराया। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन अनफोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि ये जो डीनेचरिंग एजेंट है ना, ये सारा का सारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना, उसको खत्म कर दिया किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में, ये क्वाटरनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये डीनेचरिंग जो एजेंट है, वो सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को खत्म कर दिया, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखो किसको नहीं खत्म कर पाया, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं खत्म कर पाया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन डीनेचुरेशन के टाइम पे, याद रखना है, प्रोटीन डीनेचुरेशन के टाइम पे सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होता है या फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होता है, उसमें सारा का सारा कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटीन डीनेचुरेशन में क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन कभी नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जब आ गया ये नेटिव फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आ गया, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या मिलेगा, केवल एमिनो एसिड्स का चेन मिलेगा, और क्या एमिनो एसिड्स का चेन मिलेगा, और एमिनो एसिड्स के बीच में क्या मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये डीनेचरिंग एजेंट क्या चीज को नहीं तोड़ पाया, पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाया। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन में याद रखना नो ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं तोड़ा जाता है प्रोटीन डीनेचुरेशन में, या हम लोग बोल सकते हैं डीनेचरिंग एजेंट जो होता है वो हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगर पेप्टाइड बॉन्ड्स किसी भी प्रोटीन में टूटेगा ना, ठीक है, अगर पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये टूटता है किसी भी प्रोटीन्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, याद रखना है, अगर पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा या हम लोग बोलेंगे ब्रेक करेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन डिग्रेडेशन बोलेंगे। याद रखना है, प्रोटीन डिनेचुरेशन नहीं बोलेंगे, प्रोटीन डिनेचुरेशन में पेप्टाइड बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर मान लो कि कोई प्रोटीन दिया गया है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम डाल दिया जाए जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीएजेस। ठीक है, तो ये प्रोटीएजेस क्या करेगा, एमिनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना, उसको तोड़ देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सारा का सारा क्या कर जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, जिस प्रोसेस को हम जिस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन में याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड्स का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन होता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे प्रोटीएज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो अब क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से कि ये कौन कौन ऐसा डीनेचरिंग एजेंट है जो हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को क्या कर देता है, कट कर देता है, या हम लोग बोलेंगे ब्रेक कर देता है या तोड़ देता है, मतलब कोवलेंट इंटरेक्शन को खत्म कर दिया। और कौन कौन ऐसा डीनेचरिंग एजेंट है जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को तोड़ता है, ठीक है, मतलब आयनिक इंटरेक्शन को खत्म कर देता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को खत्म कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म कर देता है, और वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को खत्म कर देता है, किसको हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में। तो उसको देखो मैं यहाँ पर लिखा हूं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। देखो सबसे पहले याद रखना, देखो मैं यहाँ पर क्या पहले इसको बताता हूँ। देखो ये जो कोवलेंट इंटरेक्शन है ना, देखो ध्यान से, कोवलेंट इंटरेक्शन जो है ना, ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ कोवलेंट इंटरेक्शन, और यहाँ पर क्या लिखा हूँ डीनेचरिंग एजेंट। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे जो नेटिव फॉर्म में जो कोवलेंट इंटरेक्शन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है ना, सिस्टीन अमीनो एसिड्स के दो सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है, अमीनो एसिड्स रेसिड्यू के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है,
उसको तोड़ने के लिए जो डीनेचरिंग एजेंट यूज किया जाता है उसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, या इसको हम लोग 2 मरकैप्टो इथेनॉल भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनता है ना वो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है। मैं बताया था ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है। ठीक है, याद रखना है, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, हाईली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू बन रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग बोलेंगे तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना। और ये जो है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या 2 मरकैप्टो इथेनॉल, ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, डाइसल्फाइड जो लिंकेज है ना उसको क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचरिंग एजेंट बोलते हैं। कैसा डीनेचरिंग एजेंट, हम लोग बोलेंगे केमिकल डीनेचरिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है, उसमें जो कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज जो होता है बिटवीन ये सिस्टीन अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में, ठीक है, उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, याद रखना है आंसर क्या होगा, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या हम लोग बोलेंगे 2 मरकैप्टो इथेनॉल, दोनों सेम है। ठीक है, याद रखना है ये दोनों सेम है। और ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है, क्यों, क्योंकि डाइसल्फाइड लिंकेज बनता है वो ऑक्सीडेशन स्टेप के थ्रू बनता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये चीज समझ में आ गया, कोवलेंट इंटरेक्शन को कौन खत्म किया, डाइसल्फाइड लिंक जो बॉन्ड्स को कौन ब्रेक किया, तो हम लोग बोलेंगे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या 2 मरकैप्टो इथेनॉल, जो कि हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को कौन सा डीनेचरिंग एजेंट खत्म करता है या तोड़ देता है, तो देखो ध्यान से, अगर आयनिक इंटरेक्शन होगा या सॉल्ट ब्रिज होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में, तो उसको तोड़ने के लिए देखो ध्यान से, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है, आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, उसको तोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे हाई सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे मेटल्स का यूज किया जाता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है, जिसके एग्जांपल है एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ठीक है, और चौथा क्या यूज किया जाता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आयनिक इंटरेक्शंस को खत्म करने के लिए नेटिव प्रोटीन्स में। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, डीनेचरिंग एजेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा देखो कि क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, याद रखना हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, जो कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से नेटिव प्रोटीन्स में जो मिलता है, नेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है, और उसका नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का काम क्या चीज है, यूरिया का काम ये है कि नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है, मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, उसको ये क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे ब्रेक कर देता है। कौन, यूरिया, याद रखना है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये सबसे वीक इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, तो जब ये सब सारा इंटरेक्शन जब टूटेगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सब जो डीनेचरिंग एजेंट है, ये कैसा एजेंट है, हम लोग बोलेंगे केमिकल डीनेचरिंग एजेंट है, जो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में, उसको क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है या ब्रेक कर दे रहा है, जिसकी वजह से नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन किसमें चेंज हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में चेंज हो जा रहा है, या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो टेम्परेचर का भी हम लोग बोलेंगे, ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर या हीट, इससे भी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होता है ना, ये सब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज, और या हम लोग बोल सकते हैं हीट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये ब्रेक डाउन ऑफ क्या चीज, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे मोर देन, हम लोग बोल सकते हैं मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना पड़ेगा। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होता है ना, नेटिव प्रोटीन्स, या हम लोग बोलेंगे फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, उसमें जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है वो टूटने लगता है, जिसकी वजह से नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स किसमें चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन डीनेचुरेशन का। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि डीनेचुरेशन, प्रोटीन डीनेचुरेशन होने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होने के लिए, मतलब प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को खत्म करना होगा। ठीक है, कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को खत्म करना होगा,
आयनिक इंट्रैक्शंस को खत्म करना होगा, या जिसको हम लोग सोल्ट लिंकेज बोलते हैं उसको खत्म करना होगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को खत्म करना होगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को खत्म करना होगा, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को खत्म करना होगा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, इसको खत्म करना होगा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड जो लिंकेज है जिसको बोलते हैं कोवेलेंट लिंकेज, उसको खत्म करना होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा ना, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कौन सा यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना, उसको अगर तोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो प्रोटीन क्या हो जाए, अपने आप डीनेचर कर जाए, ठीक है। तो इतना सारा इतना सारा जो स्टेबिलाईजिंग फोर्सेस जो लग रहा है नेटिव फॉर्म ऑफ या फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में, इतना सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए जिससे हम लोग बोलेंगे ये जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है वो क्या हो जाए, डीनेचर कर जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए, ठीक है, मतलब नेटिव फॉर्म से नॉन नेटिव फॉर्म में लाने के लिए ये सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में से ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है ना वो किसमें चेंज हो जाए, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन फंक्शनल या नॉन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज हो जाए, ठीक है। तो किसको हटाने से क्या होगा, या किसको तोड़ने से, किस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को खत्म करने से, हटाने से क्या हो जाए, प्रोटीन डीनेचर कर जाए। क्या आयनिक इंटरेक्शन को हटाने से होता है, क्या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को हटाने से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटाने से होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटाने से होता है, या हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज को हटाने से होता है, ठीक है। तो याद रखना है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसका ही आंसर को देने के लिए हम लोग बोलेंगे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, हम लोग बोलेंगे क्रिश्चियन, जिसका नाम था क्या चीज, क्रिश्चियन एफ फिंसन, ठीक है, एन फिंसन, क्रिश्चियन एन फिंसन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये क्या किया हम लोग बोलेंगे, ये 1950 में क्या किया हम लोग बोलेंगे, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया कि ये सारा का सारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है ना, ठीक है, इसमें से कोई अगर एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर कर जाएगा, ठीक है। तो कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटाने से होता है, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे बताना है, एन फिंसन एक्सपेरिमेंट याद रखना है, ये सारा का सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में से याद रखना है हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शंस होता है ना वो याद रखना है, अगर उसको हटा दिया जाए हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस के, तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीनेचर कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक लाइन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेजर फोर्स होता है, ठीक है, मेजर फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है, जो प्रोटीन डीनेचर, जिससे प्रोटीन डीनेचर नहीं होता है, ठीक है, जिससे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे डीनेचर नहीं होगा, वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, याद रखना है, ठीक है। अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए, ठीक है, तो याद रखना प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जिसकी वजह से प्रोटीन डीनेचर नहीं करता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे कौन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर याद रखना है कि जो हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस मिलेगा, याद रखना है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कहां पर मिलेगा, तो याद रखना ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा, जिसको कोर पार्ट बोलते हैं, ठीक है, कोर पार्ट, या हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना, वहां पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड का चिन्ह है ना, यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड्स मिलेगा ना, वो अमीनो एसिड्स कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होगा, जो कहां पर मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेंटर पार्ट ऑफ द प्रोटीन। क्यों ये हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, तो बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, और वाटर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या चीज, वाटर नहीं है,
इसका मतलब हो गया कि अंदर अंदर की तरफ कौन सा एमिनो एसिड्स होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा। मतलब कोर पार्ट को बनाने के लिए, प्रोटीन का कोर पार्ट या मेन पार्ट को बनाने के लिए कौन सा एमिनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स को अगर यहां पर से हटा दिया जाए ना, या हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के बीच में जो इंटरेक्शंस है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा जो प्रोटीन है ना वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे डीनेचर कर जाएगा। मतलब कोर पार्ट में जो भी हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको केवल हटाना है, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन वो क्या हो जाएगा, डीनेचर कर जाएगा। और कोर पार्ट में कौन सा प्रोटीन कौन सा एमिनो एसिड्स मिलता है, हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिल रहा है। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहां मिलेगा, कोर पार्ट में मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन के सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो जो आयनिक जो ये होता है ना, आयनिक फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शंस मिलता है ना, वो हम लोग बोलेंगे कहां मिलेगा, वो सरफेस में मिलेगा, सरफेस ऑफ प्रोटीन्स में मिलेगा। तो ये जो प्रोटीन का जो सरफेस है ना, इसमें जो एमिनो एसिड्स मिलेगा ना, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे पोलर होगा। ठीक है, पोलर एमिनो एसिड्स होगा, क्योंकि वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए पोलर एमिनो एसिड्स, वाटर पोलर मॉलिक्यूल, इसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए जो आयनिक जो इंटरेक्शंस बनता है वो हम लोग बोलेंगे पोलर एमिनो एसिड्स के बीच में बनता है, जो कि सरफेस ऑफ प्रोटीन्स में मिलता है। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पोलर अगर एमिनो एसिड्स होगा तो वो कैसा एमिनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड एमिनो एसिड होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे दो चीज का। पहला हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के कोर पार्ट में या सेंटर पार्ट पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलता है। हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स को हम लोग नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है वो हम लोग बोलेंगे सरफेस पे देखने को मिलता है प्रोटीन के। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का सरफेस किसके साथ हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर सरफेस पे जो भी एमिनो एसिड्स होगा वो एमिनो एसिड्स कैसा होगा, पोलर होगा, वाटर भी पोलर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे। और पोलर एमिनो एसिड्स के बीच में कैसा बॉन्ड्स देखने को मिलता है, आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रोटीन से या किसी भी फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन या नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन से अगर हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को रिमूव कर दिया जाए, या हम लोग बोलेंगे हटा दिया जाए या ब्रेक कर दिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का जो कोर पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट होता है, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बायोलॉजिकली नॉन फंक्शनल हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे नॉन ये नेटिव फॉर्म से किसमें चेंज हो जाएगा, नॉन नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बताने के लिए हम लोग बोलेंगे, इसी को बताने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, एनफिंसन। ये एनफिंसन क्या किया, ये क्या बताया, ये क्या कंक्लूजन निकाला, क्या इसका एक्सपेरिमेंट था, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है,